तो ये आइकन सेलेक्ट करने के बाद हमें जो फ्री में मिलेगा वो सिर्फ पीएनजी इमेज के फॉर्मेट में मिलेगा। अगर हमें इनका कलर चेंज करना है तो या कुछ भी करना है तो हमें ये सारे के सारे पेड में मिलते हैं। पीएसडी, ईपीएस, एसवीजी, इन सारे फॉर्मेट्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने भी किसी ग्राफिक टूल में, लेकिन हम फ्री वाले हैं तो हम फिलहाल पीएनजी पे गुजारा करेंगे। जब मैंने पीएनजी पे क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है कि आपको कौन सा साइज चाहिए आइकन्स का, 16 पिक्सल, 24 पिक्सल, 32 पिक्सल, 64 पिक्सल, 128, 256 या 512। मैं सबसे बड़ा 512 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे छोटा चाहिए होगा तो इसका साइज छोटा कर लूंगा, लेकिन अगर छोटा डाउनलोड करके उसे बड़ा करूंगा तो पिक्सलेट हो सकता है। तो मैं 512 सबसे बड़ी वेरिएशन जो अवेलेबल थी उसको डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे पूरा प्रीमियम डाउनलोड नहीं है, प्रीमियम होना होता तो फिर हम बहुत सारे सेलेक्ट कर लेते। हम फ्री वाले हैं तो हमने यहाँ पे फ्री पे क्लिक करना है। फ्री पे ये कह रहा है जी कि आपको एट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, यानी कहीं वेबसाइट के लिंक पे, कहीं वेबसाइट के साइट पे कहीं लिंक दे के आपको बताना पड़ेगा जी ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। ठीक है, खैर हम दे लेंगे उसको। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और माई कलेक्शन, इस कलेक्शन में पूरे 10 के 10 आइकन किस फॉर्म में आएंगे, हमें पीएनजी इमेज की फॉर्म में मिलेंगे। सो लेट्स वेट फॉर इट्स डाउनलोड। ये हो चुका, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया डाउन डेस्कटॉप पे, इसके अंदर गया तो मुझे पीएनजी का फोल्डर मिलना चाहिए, मिल गया, और इसके अंदर मेरे ये 10 के 10 आइकन्स पड़े हुए। मैंने इन 10 के 10 आइकन्स को यहाँ से किया कॉपी और वापस गया अपने उस फोल्डर में जहाँ पे एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर मेरे पास इमेजेस है। अब यहाँ दो तरह के इमेजेस होंगे, एक तो इमेजेस होंगे जो वेबसाइट में बतौर इमेज यूज होंगे, और ये क्या है, आइकन्स है। तो बेहतर ये है कि मैं एक नया फोल्डर बना लूँ इन सब, ताकि सब आइकन्स को, यानी रिसोर्सेज को सेपरेटली मैनेज कर लूँ। तो मैंने सब आइकन्स को यहाँ पे दे लिया। ठीक है, अब मुझे जाना है और एक एजुकेशन का लोगो लेना है। अब मेरे पास एग्जैक्टली अगर इस तरह का लोगो चाहिए तो मुझे खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगेन आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, या अगर आपको किसी वेब डिज़ाइनर ने वेबसाइट बना के दी है तो ये लोगो आपको बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास लोगो भी नहीं है, तो हमने दोबारा जाना है और गूगल पे जाके रेंडमली सर्च करना है कि एजुकेशन लोगो या स्कूल लोगो। ठीक है, तो और लोगो आप कोशिश करेंगे पीएनजी में डाउनलोड करें, क्योंकि पीएनजी बैकग्राउंड लेस होता है, ताकि जो आपका लोगो है उसका अपना बैकग्राउंड ना हो, वो हमारे डिजाइन को खराब कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया। अब लोगो चूज करने के लिए देख लें कि आपकी जो डिजाइन है ना उसमें लोगो यूं है, मतलब एक प्लेन राइटिंग के फॉर्म में है, यानी लेंथ में है, स्क्वायर नहीं है या हाइट में नहीं है। ठीक है, तो आपने लोगो इसी तरह का, यानी इससे मिलता जुलता यहाँ से ढूंढना है। ये नहीं लगा सकते हम क्योंकि ये टेक्स्ट ऊपर नीचे है। सो वी हैव टू लुक फॉर द आइकन और लोगो। हमें इस तरह का चाहिए, लेफ्ट साइड पे लोगो का सिंबल, राइट साइड पे टेक्स्ट। ठीक है, तो लेट्स सी विच, ये भी हो सकता है लीगो एजुकेशन, वी कैन प्लेस इट राइट इन देयर। तो फॉर नाउ वी कैन हैव दिस वन। आई एम सॉरी, मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं अगर आपको ये बर्दाश्त हो, क्योंकि वरना रिकॉर्डिंग वीडियो में भी आप इरिटेट होंगे मेरी आवाज़ सुन सुन के इस तरह। तो मैंने इस पर्टिकुलर आइकन को, लेट्स सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, या एक दो नज़र और देख लें कहीं अगर कोई मिल जाए इससे भी थोड़ा सा अच्छा, तो आप उसको लगा लें, अदरवाइज वी आर गुड टू गो विद दिस। हाँ, ये एक जेनेरिक सा है। सो इसको, लेकिन ये एचडी नहीं है, देख रहे हैं, डल सा इमेज है, डिम सा इमेज है, तो लिहाजा हमें कोई क्लियर सा देखना है। ये देख लें, ये भी एजुकेशन से है, ये भी एजुकेशन से है, और इसको आप देख लें, ये डल नहीं है, क्लियर भी है। और लेट्स सी सेव इमेज, और ये पीएनजी भी है, दैट्स गुड। अपने फोल्डर में जाएं और यहाँ पे इमेजेस के अंदर इसको कह दें आप लोगो। ठीक हो गया जी। सो अब लोगो भी आ गया। अब हम ये टॉप बार तो डिजाइन कर चुके हैं, अब हम ये वाली बार डिजाइन करते हैं, नेव बार। तो इस पे वापस आते हैं, हेडर के अंदर ही हैं हम, और हेडर में टॉप कंटेनर, टॉप कॉन्टैक्ट बार से नीचे अब हम क्या देंगे, आपको पता है कि हमारे पास नेव नाम का एक टैग मौजूद होता है। जिस तरह हेडर फुटर सेक्शन का टैग है ना नेव, उस नेव की क्लास में क्या दूंगा, नेव बार, और साथ में सी फॉर द कमेंट्स। इसके अंदर में
क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक फ्लेक्स कंटेनर चाहिए, बिकॉज मैंने ये राइट साइड पे यूएल बनानी है और लेफ्ट साइड पे लोगो रखना है। तो मुझे दो यूएल्स चाहिए, दोनों में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस अपार्ट हो जाएंगी। दो यूएल्स क्यों? लेफ्ट साइड पे आप बगैर यूएल के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि एक लोगो ही है ना। मैंने अगेन कहा है कि फ्यूचर इन माइंड, अगर फ्यूचर में कोई कहे जी कि नहीं इस लोगो के साथ भी एक आध बटन भी लगा दो, तो यू शुड हैव दैट कैपेसिटी इन योर डिज़ाइन कि वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो सके। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा जी कि मुझे एक चाहिए इनर नेव, क्योंकि इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, ठीक है। उस इनर फ्लेक्स, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, दो यूएल चाहिए, यूएल मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके अंदर मुझे चाहिए li मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एक साइड पे 5 चाहिए, दूसरी साइड पे एक ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे हम। और उसके अंदर मुझे सारे के सारे नेव बार के अंदर है, तो नेव बार ऑब्वियसली सारी क्लिकेबल होती है, तो मुझे क्या चाहिए, एंकर चाहिए। और एंकर के अंदर मुझे क्या चाहिए, कुछ दो वर्ड्स का या एक वर्ड का लॉरम चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा सारा कुछ बन गया। अब लेफ्ट साइड में मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने एल चाहिए, एक एल चाहिए, और इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, लोगो। तो लोगो शुड ऑल्सो बी अ क्लिकेबल वन, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग में स्पेस क्रिएट करके थोड़ी सी यस इमेज दूंगा, और इस इमेज को अभी लाते हैं बाद में, लेकिन पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब आपको पता है कि यूएल की वजह से कुछ इसके प्रीसेट्स भी आएंगे, हम उन प्रीसेट्स को रिमूव कर देते हैं पहले, और फिर बाकी मामलात करते हैं। तो ये एक लेफ्ट साइड पे रहना है, बाकी सारे किधर जाने हैं, राइट साइड पे जाने हैं। तो और दूसरी बात उससे भी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ किसके अंदर होना है, कंटेनर के अंदर होना है, ताकि इसके साथ अलाइन हो। एक्सक्यूज मी यार, एक मिनट मुझे दीजिएगा। सो हमें सबसे पहले इनको क्या करना है, कंटेनर में रखना है। तो कंटेनर हमने कल बना लिया था, और हमने कहा था एक कंटेनर हमने बना लिया, तो जिस जिस चीज़ को आप सेंटर में करना है कंटेनर, तो मैं इस पूरी इनर नेव को उठाऊंगा और इसको मैं रख दूंगा किसमें, कंटेनर में। और कंटेनर की CSS पहले से लिखी पड़ी है, तो हमें उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यूं कर देंगे, तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, कंटेनर में आ जाएगा। सो विद दैट थिंग सेड, अब हमें इसके जो बुलेट्स हैं वो नहीं चाहिए। तो हम क्या कहते हैं जी कि इनर नेव के अंदर जितने भी यूएल्स हैं उन सब का लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर दो, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। सो इसमें जितने भी यूएल्स हैं दो ही हैं, तो हम ये कहते हैं जी कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो। ये हो गया। अब हम ये चाहते हैं जी कि दोनों यूएल्स को अपार्ट कर दो। सो मैं इसका जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है, इनर नेव है, इसको कह देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट। यस, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं जी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट इज गोइंग टू बी द स्पेस बिटवीन। तो दोनों यूएल्स जो हैं वो अपार्ट हो गए। अच्छा, दोनों यूएल अपार्ट होते नजर नहीं आया हमें। यस, क्योंकि इस वाले LI में इमेज नहीं है, तो वो एक्चुअली अपार्ट हुआ है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। सो इमेज लगा लेते हैं इसी बहाने। सो एसेट्स करते हैं, एसेट के अंदर हम इमेज पे जाते हैं, और इमेज में हमें क्या चाहिए, logo.png। अब ये लोगो साइज़ में बड़ा हो सकता है कंपैरेटिवली, लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें उसने कहा है PNG है, लेकिन एक्चुअली PNG था नहीं, ये बैकग्राउंड के साथ आया। सो हम आइकन को रिप्लेस कर लेंगे, वी नीड अ बैकग्राउंड लेस आइकन, ठीक है। सो लेट्स फिक्स इस साइज फर्स्ट एंड देन विल कम टू इट। मैंने कहा जी कि आपका इनर नेव के अंदर जो UL है, उसके अंदर जो LI है, उसके अंदर जो A है, और उसके अंदर जो इमेज है, इसको आप दे दें, विड्थ देंगे तो हाइट प्रोपोर्शनली खुद ही रिड्यूस कर लेगा। मैं इसे कहता हूँ 300 पिक्सल्स दे दें। सो इट शुड बी लाइक समथिंग दिस, अभी भी बड़ा है, इसको आप 200 पिक्सल्स दे दें, और लाइक दिस। अब हम इमेज डिफरेंट कर लेंगे, बिकॉज दिस डजंट लुक गुड फॉर अस इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे थे बैकग्राउंड लेस मिले, अभी तक मिला नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये जो UL है ये ऊपर नीचे क्यों आ रही है LI आइटम्स, क्योंकि इनका जो इमीडिएट पेरेंट है UL, वो उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, बाय डिफॉल्ट वो फ्लेक्स। तो बेसिकली ये है, इसको भी मैं कह देता हूँ जी डिस्प्ले फ्लेक्स, दैट शुड एक्चुअली कम राइट इनटू द स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ जस्ट सूत्र लगाने के लिए, ताकि मुझे नजर आए कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ, बाद में हटा दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी BGC
BGC रेड कर दें इसको, जस्ट टू लेट मी सी वेयर थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट और ये वाला आइकन वर्टिकली अलाइन करने हैं सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑलरेडी मुझे पता है कि पेरेंट जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो मैं इसे ये कह सकता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर करूँगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, राइट। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करूँगा तो अब मैं ये जो एलाइज हैं इनके दरमियान थोड़ा सा गैप बढ़ाऊंगा। तो एल को मैंने टारगेट ही नहीं किया हुआ, लिहाजा इस पे जाऊँगा और मैं कहूँगा यूएल के अंदर जो एल है और उसके अंदर जो ए है, बजाय मार्जिन देने के ए को पैडिंग देंगे। रीज़न आपको पता है, ताकि वो जो क्लिकेबल एरिया है वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। अदरवाइज मार्जिन भी दे सकते हैं, दैट वुड स्टिल वर्क, लेकिन मुझे क्या करना है, क्लिकेबल एरिया को एक्सपेंड करना है। अब मैं पैडिंग दूंगा एंकर को, तो क्या चीज़ है अब नॉर्मल होगी जो नहीं होनी चाहिए नॉर्मली। एंकर पैडिंग टॉप बॉटम से अब नॉर्मली उठाएगा या नहीं उठाएगा, तो एंकर को मुझे क्या देना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। वैसे भी मैंने कहा है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी ज़्यादातर कोशिश करेंगे, ये लेआउट की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, टेक्सचुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये समझ आ गई बात सबको कि मैंने एंकर को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्यों दिया है, क्योंकि ये पहले प्रॉब्लम्स अब फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं। 12 पिक्सल पैडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको काइंड ऑफ दे देता हूँ जी, टॉप बॉटम से 6 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल दे देता हूँ। दैट वुड वर्क फॉर मी फॉर नाउ। सो इफ़ यू गो अहेड, यस, अब आप देखें कि टॉप बॉटम से फिर भी ज़्यादा स्पेस लग रही है मुझे। अगर आपको ज़्यादा नहीं लग रही तो दैट्स फाइन, मुझे ज़्यादा लग रही है। और अगर आप देखें इस एक पर्टिकुलर आइटम को, तो इसका मतलब है पैडिंग तो सिर्फ यहाँ तक है, ये बाकी क्या है, बाकी जितनी भी स्पेस है वो किसकी वजह से, इमेज की वजह से। तो इमेज को हम फर्दर छोटा करेंगे तो फर्दर हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन फॉर नाउ वी इट सीम्स गुड कि हमारी इतनी ही चौड़ी ये जो है नेव बार है। ठीक, इस नेव बार का जो कलर है वो लाइट ग्रे है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, और न सिर्फ इसका कलर ग्रे है, अगर आप बड़े गौर से देखें हमने एक चीज मिस की, ये वाइट भी नहीं है प्योर, ये थोड़ा सा डार्क ग्रे है और ये थोड़ा सा ग्रे का ही लाइटर वर्जन है, प्योर वाइट नहीं है। और इवन अगर आप देखें तो पूरा पेज का बैकग्राउंड लाइट डार्क है और ये जो बीच में स्पेसिफिक कलर है ये थोड़ा सा क्या है, ज्यादा डार्क है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइट डार्क सॉरी और एक 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 लाइट ग्रे और एक हैवी ग्रे, ये जो हमारा कलर है ये बेसिकली क्या है, लाइट ग्रे है, F1 F1 F1। तो इससे भी थोड़ी सी वेरिएशन हम एक और बना लेते हैं, इसको सिर्फ हम कह देते हैं ग्रे, और यहाँ से देख के अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमें प्योर वाइट भी नहीं चाहिए, वाइट की तकरीबन ये वाली वेरिएशन चाहिए। नज़र आया ना, ये ऊपर देख लें इस पूरी बार पे, प्योर वाइट भी नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। इसको हम रख देते हैं लाइट ग्रे। और अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो जो नेव बार है ये नेव, इसको हम, अच्छा अब देखें इनर नेव को मैंने रेड दिया बैकग्राउंड कलर, वो तो देखने के लिए दिया ना, और इनर नेव को रेड दिया तो ये पूरे बैकग्राउंड पे नहीं अप्लाई हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में अप्लाई हुआ। क्यों, क्योंकि इनर नेव कंटेनर के अंदर है, हम बैकग्राउंड कलर उसको देंगे जो डिव कंटेनर से बाहर होगी। लेकिन दूसरी बात आपने ये देखी कि इस पूरे पेज पे व्हाइट के बजाय वो कलर है जो लाइट ग्रे हमने अभी बनाया। तो आप पूरे पेज पे बाय डिफॉल्ट जाके यहां पे लिखें बॉडी, और पूरी बॉडी का कलर ही क्या कर दें, वार और लाइट ग्रे। अब आप देखिएगा ये व्हाइट की जगह हल्का सा चेंज हुआ कलर। ठीक है, अगर आप आपको इसमें इशू है तो आप जाके इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मुझे, मैं रेड हटा दूंगा बिकॉज आई नो मोर नीड रेड, तो यहां से जाके मैंने इस रेड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और अब आप यहाँ पे वापस जाएं तो आपकी ये जो नेव बार है ये ऑलमोस्ट तैयार है। ऑलमोस्ट तैयार क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं अभी। अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये कलर भी ठीक है, हाँ कलर और अंडरलाइन जो है वो नन करने हैं। तो मैं यहाँ पे
एंकर टैग में जाके कलर कर देता हूँ इसको क्या, वार ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन। और फॉन्ट फैमिली वगैरह हम मैच नहीं किए अभी तक, हम जब वो मैच करेंगे तो फिर भी एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे लगाना है बैनर। बैनर के लिए दो जगह हैं, या तो आप बैनर को हेडर का हिस्सा भी बना सकते हैं, या बैनर को मेन का हिस्सा भी बना सकते हैं, या बैनर को इन दोनों के बीच में भी रख सकते हैं, हेडर और मेन के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जी BANNER बैनर रैपर दिस। बैनर के अंदर क्या होना चाहिए, अब बैनर कंटेनर में नहीं है, फुल विड्थ है, यहाँ देख ले बैनर क्या है, फुल विड्थ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, IMG, और इस ING में एसेट्स, और इस एसेट्स में इमेजेस, और इमेजेस में बैनर। और ये 1920 है तो ये स्क्रीन से आउट हो जाएगा। आपको पता है कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1920 से छोटी है, तो ये स्क्रीन से आउट हो जाएगा। लकीली नहीं आउट हुआ, तो इसका मतलब मेरी रेजोल्यूशन किसी हद तक उसको क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो वैसे नॉर्मली आपकी स्क्रीन में भी अगर किसी की 1920 से रेजोल्यूशन छोटी होगी तो इस इमेज क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम एहतियातन वैसे ही क्या कर देते हैं, बैनर रैपर के इमेज को विड्थ 100% दे देते हैं, ताकि ये किसी और स्क्रीन पे ओपन हो तो ये डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने ये किया और IMG किया, और मैंने इसको एहतियातन फोर्सली ये कह दिया जी कि आप विड्थ 100% ले लो। तो ये विड्थ 100% किसकी लेगा, अपने पेरेंट की। तो जिस स्क्रीन पे भी खुलेगा उस स्क्रीन पे अपने पेरेंट की विड्थ ले लेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आ गया आपका बैनर। अब इस बैनर के अंदर आपको टेक्स्ट लाना है पोजीशन के साथ। ठीक, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं एहतियातन पोजीशन के लिए एक इनर कंटेनर बना देता हूँ, क्योंकि आउटर कंटेनर, मेन कंटेनर मुझे किसी और काम के लिए जरूरत पड़ सकता है। तो मैं इसे कह देता हूँ जी, लेट्स सपोज बैनर इनर। ये वैसे ही मेरी बुरी आदत है कि मैं नॉर्मली, बुरी है या अच्छी है जो भी आपसे समझ लें, कि मैं हर एक चीज के लिए खामखा एक पेरेंट बना लेता हूँ, फ्यूचर की किसी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए। ठीक है, कि बजाय मैं इसके कि जब मैं प्रॉब्लम में स्टक हो जाऊँ और फिर आके नया कंटेनर बनाऊँ, और ये तो मैं एक कंटेनर रखता होता हूँ हर चीज़ के लिए। अब मैं इसमें इमेज रखता हूँ, और इमेज के साथ मुझे क्या चाहिए, ये टेक्स्ट और एक बटन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कह देता हूँ इमेज ओवरले कह देता हूँ, क्योंकि इमेज के ऊपर आ रहा है ना। तो इस डिव को कह देता हूँ जी बैनर ओवरले बजाय इमेज ओवरले के। अब इस बैनर ओवरले में मैं कर देता हूं 3 लाइनों में टेक्स्ट चाहिए। ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी छोटी है, मैं इसे कर देता हूं H3। इस H3 में चाहिए मुझे किड्स स्कूल सारे कैप्स में। उससे नीचे मुझे थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, मैं इसे रखता हूं H2 में। परफेक्ट स्टार्ट। देख लेंगे ना अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। और इससे नीचे वाला दोबारा H3 में, दैट सेज फॉर योर चाइल्ड। और उससे नीचे एक बटन होना चाहिए, लिंक। क्यों? लर्न मोर लिखा हुआ है।
बटन पे तब होता है जब फॉर्म हो, फॉर्म सबमिशन हो। ये फॉर्म सबमिशन तो नहीं है ना, इस पर क्लिक करेंगे किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होगा, तो इट शुड बी अ लिंक। एक्सक्यूज मी। ठीक, अब आप वापस आए तो ये एक बड़ी ड्राउनी सी शक्ल बन जाएगी इसकी। तो यहाँ क्यों आया है ये आपको पता है, और फॉन्ट साइज वगैरह भी एडजस्ट कर लेंगे। तो पहली बात ये है कि हम इसे क्या करेंगे, बैनर ओवरले को पहले मैं बैनर ओवरले को एक बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ ताकि मुझे इसकी पोजीशन या इसकी प्लेसमेंट नज़र आए। BGC रेड जो बाद में हटा दूंगा। ठीक, अब ये मुझे पूरी स्क्रीन पे तो नहीं चाहिए एटलीस्ट, तो मैं इसे क्या करूँगा, इसका जो पेरेंट है विच इज पेरेंट खुद है बैनर ओवरले, सॉरी नहीं, बैनर ओवरले चाइल्ड है और बैनर इनर जो है वो इसका पेरेंट है। ठीक है, सो बैनर इनर को क्या देंगे, बोलते जाएं, पोजीशन रिलेटिव। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने प्लेस करना है, और चाइल्ड को क्या देंगे जाके, पोजीशन एब्सोल्यूट। वेरी गुड। और फिर टॉप से 0 करके देखें कहाँ जाएगा, पेरेंट के टॉप पे जाएगा। ठीक है, पेरेंट के टॉप पे जाएगा। विड्थ इसकी ऑटोमेटिकली श्रिंक हो चुकी है। ये सब कुछ हमें पता है कि क्यों हुआ है, पता है ना। अब हमने टॉप से 0 तो नहीं करना, टॉप से हमने क्या करना है, 50%। तो ये 50% से स्टार्ट होगा, तो हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, बोलते जाए ना, ट्रांसलेट एक्स, सॉरी ट्रांसलेट एक्स नहीं, ट्रांसलेट वाई, वाई एक्सिस पे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। -50%। नाउ इट इज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द पेरेंट। मुझे लेफ्ट से कितना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, लाइक 20%, ताकि ये इसके साथ कहीं अलाइनमेंट हो जाए। ज़्यादा होगी 20%, सो आई वुड गो फॉर 15%। मैं इस पे वापस आऊँगा, मैं इसको भी कंटेनर में अलाइन करूँगा, लेकिन फॉर नाउ इट लुक्स गुड। अब ये इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है, तो मैं इसकी जो विड्थ है बैनर ओवरले की, अब वो बढ़ा दूंगा थोड़ी सी। दैट इज गोइंग टू बी लाइक 500 पिक्सेल्स। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं, अब मैं H3 दोनों हैं और दरमियान वाला H2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा जी कि बैनर ओवरले के अंदर जहाँ जहाँ H2 है, इसका जो फॉन्ट साइज है दैट शुड बी लाइक 55 पिक्सेल्स, जितना बड़ा चाहिए आपको। ठीक, और अगर आपको इससे भी बड़ा चाहिए तो यू कैन स्पेसिफाई इट लाइक 70 पिक्सेल्स। परफेक्ट स्टार्ट। और अब किड्स स्कूल और फॉर योर चाइल्ड, तो आप ये कहेंगे जो H3 है दैट शुड बी हाफ ऑफ इट, almost half of it. Perfect. And even something more than that, 45, that's it. 40 looks and should be looking good. अब मुझे क्या चाहिए, नीचे बटन का स्टाइल चाहिए, तो इसके नीचे आए, और बटन बेसिकली क्या है, एंकर है। सो मैं कहता हूँ जी इसके अंदर जो एंकर है, सबसे पहले तो एंकर को क्या दे दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्यों? ताकि मैं इसको पैडिंग दूं या मार्जिन दूं तो ये अब नॉर्मली ट्रीट ना करे। तो फिर मैं इसको देता हूं जी मार्जिन टॉप। अब मार्जिन टॉप लेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले से गैप देना है, तो मार्जिन टॉप क्यों लेगा, इनलाइन ब्लॉक हो चुका है, वरना इनलाइन एलिमेंट मार्जिन टॉप बॉटम नहीं लेते। तो मैं इसको देता हूं जी 15 पिक्सेल्स। तो आप ये देखिएगा कि ये अपने टॉप से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेगा। हमें ज़्यादा सारी स्पेस चाहिए, सो लेट इट मेक 24 पिक्सेल्स। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, BGC is going to be like BGC is going to be white, so let me go ahead with it. Let's see into the image. बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो वेरिएबल है तो वेरिएबल दे दें। दैट्स राइट, यू आर
वार, और ये है ना, ओके बैकग्राउंड कलर वाइट है, और कलर ईस्टर्न ब्लू है। कलर जो है इसका क्या है, ईस्टर्न ब्लू। सो नाउ इफ यू गो बैक तो दैट शुड लुक लाइक दिस। अब मैं इसको पैडिंग दूंगा, चूंकि ये इनलाइन ब्लॉक हो चुका है तो पैडिंग चारों साइडों से उठाएगा। पैडिंग आई एम सेइंग टॉप बॉटम से 6 पिक्सल दे दो, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल दे दो, और वापस आके गो हैड एंड लुक लाइक दिस। और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, और फॉन्ट वेट जो है दैट नीड्स टू बी लिटिल बोल्ड, और दैट्स इट। और अब जो रेड कलर है वो हटा दें, और नहीं अभी भी प्यारा नहीं लगेगा। अभी हमने जो कलर है इसका कलर वो करना है वाइट, ठीक है। ये जो कलर है ब्लैक नहीं है, दैट शुड बी वाइट। तो ये है H3 और H2 दोनों का। सो जो कलर है दैट गोज टू वार एंड white, and the same thing is going to be copied and pasted in here। ठीक हो गया। थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू है कि हमसे इमेज फिर वो चूज हो गया जो कि वाइट टेक्स्ट के उसके ऊपर जरा उठ के नहीं आ रहा, बट दैट लुक्स गुड, आई मीन बेटर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि हम किसी हद तक ठीक जा रहे हैं। अब हमने ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करना है, और इसके लिए हम जरा लाएंगे ना, अभी मसला नहीं कर रहा तो ठीक है, बिकॉज कंटेनर में लाया तो अभी मुझे पता है एक दो इश्यूज और क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि देखें अगर मैं कंटेनर में रखूंगा इसको, तो कंटेनर की रिस्पेक्ट ये करेगा, यानी इसका ये तो पोजीशन है ना, कंटेनर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना। तो इसलिए मैंने समझदार हूँ ना, मैंने कंटेनर जान के नहीं दिया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट के फ्लो में नहीं होता तो वो तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कहता भाई जिधर मेरा दिल करेगा जाऊँगा। तो कंटेनर की विड्थ तो फिक्स है, इसलिए मैंने उससे अवॉइड किए। तो इससे नीचे अब जरा अगली चीज़ जो बताने लगा ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है, ज़रा वो ज़रा जान के सुन लें। इस मैंने आपको कहा था ना वेबसाइट में मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, तो अगर आप देखें तो इस वेबसाइट के कितने सेक्शंस हैं। मैं सेक्शंस किसको बोलता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा मेरी ड्राइंग को। यहाँ से ऊपर ये जो मेरा रेक्टेंगल है ना, ये सारा मेन एरिया है। ये रेक्टेंगल सारा बैनर एरिया है, और ये क्या है, हेडर है, और बॉटम पे क्या है, फुटर है। फुटर तक हमें अभी पहुंचे ही नहीं है, जब पहुंचेंगे तो उसकी बात कर लेंगे। हमने हेडर बना लिया, हमने बैनर बना लिया, अब हम मेन के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप मेन के अंदर देखें तो वी डू हैव मल्टीपल सेक्शंस। ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, ये चौथा सेक्शन। मैं सेक्शन किसको कह रहा हूँ, नॉर्मली हर सेक्शन को एक अलग हेडिंग दी होती है, जहां वेबसाइट का एक नया पोर्शन, एक नया पार्ट स्टार्ट होता है। ये अलग अगला सेक्शन, ये उससे अगला सेक्शन, और ये उससे अगला सेक्शन, और ये उससे अगला सेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मेन टैग के अंदर आए तो अब जो बन चुके हैं उनको कोलैप्स कर दें। हमारा नेव बार भी बन चुका है, कोलैप्स कर दें। हमारा हेडर भी बन चुका है, इसको कोलैप्स कर दें। हमारा बैनर भी बन चुका है, इसको कोलैप्स कर दें। वी आर इनसाइड द मेन। तो जिस तरह मेन का टैग है, जिस तरह फुटर का टैग है, जिस तरह हेडर का टैग है, वैसे ही सेक्शन नाम का टैग मौजूद है HTML5 में। तो मैं बोलूँगा जी सेक्शन
सेक्शन बगैर डॉट के लिखा तो क्या बनेगा, टैग। अब किसी भी सेक्शन का क्लास का नेम कैसे दें, जाहिर है नेमिंग देना भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना। ये क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, सेक्शन डॉट TIES एक्टिविटीज रैपर। मेक सेंस? रैपर क्यों दिया, बिकॉज ये सेक्शन उस पूरे की पूरे एरिया को रैप करेगा। अब मैं इसके अंदर बाकी सारे काम करूंगा, लेकिन अगर गौर से देखें तो इस सेक्शन के टॉप पे ये देख रहे हैं एक्टिविटी से लेके यहां तक गैप, और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस देख रहे हैं। फिर आगे देखें, गैलरी से लेके टॉप बॉर्डर तक ये डिस्टेंस देख रहे हैं, इसके नीचे भी उतना ही डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस पूरे के पूरे सेक्शंस में कंसिस्टेंट है, एक जैसा है। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप से डिस्टेंस और बॉटम से डिस्टेंस सेम है। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप से डिस्टेंस बॉटम से डिस्टेंस सेम है। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप से डिस्टेंस बॉटम से डिस्टेंस सेम है। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप बॉटम डिस्टेंस सेम है। इसमें टॉप बॉटम डिस्टेंस सेम है। इसमें टॉप बॉटम डिस्टेंस सेम है। सेम है ना? तो अभी कुछ किए बगैर अगर मैं सेक्शन स्पेस एक नई क्लास बना लूं, क्यों? क्योंकि सारे सेक्शंस को सेम स्पेसिंग मिलनी है, तो मैं उसकी एक ही क्लास बना लूं बजाय सबके लिए अलग अलग क्लासेस बनाने के। जैसे कंटेनर बनाया तो सेक्शन स्पेस की एक ही क्लास बना के उसको रीयूज कर लूंगा बार बार। और उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, लेट्स सी, सेक्शन स्पेस में मैं कहूंगा जी पैडिंग टॉप बॉटम 60 पिक्सल्स, अंदाजन लेफ्ट राइट 0। अब जरा गौर से देखिएगा, और मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं ताकि मुझे ये सेक्शन नजर आए सही। अब पैडिंग की वजह से नजर आ रहा है। अब ये सिर्फ पैडिंग है टॉप बॉटम, बीच में आपको कंटेंट लिखूंगा तो वो इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो टॉप से जितनी स्पेस है उतनी स्पेस बॉटम पे। ठीक, एक मसला नहीं देखा आपने, ये जो बीच में छोटा सा गैप है, ये हमेशा जब भी आप इमेज यूज करेंगे ना, उस इमेज के नीचे इतना छोटा सा गैप आएगा जब भी आप इमेज यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे टू गेट रेड ऑफ इट, और ये आता इमेजेस की वजह से है। तो जहां ये इमेज लगाया हुआ है ना, आपने ऊपर जाएं, ये इमेज है ना, इसको आप दे दें डिस्प्ले ब्लॉक। सिर्फ उस इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक देंगे। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, बड़ी छोटी सी रीजन है, लेकिन कि इमेज बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट जब टेक्स्ट के साथ आता है तो टेक्स्ट और इनलाइन एलिमेंट दोनों आमने सामने आते हैं। टेक्स्ट के कुछ लेटर्स हैंगिंग होते हैं। हैंगिंग लेटर्स का पता है क्या होता है? जी हो गया, वाई हो गया, पी हो गया, जिनकी टेल नीचे हैंग कर रही होती है। पी की टेल नीचे हैंग हो रही होती है ना, जी की टेल नीचे हैंग हो रही होती है ना, वगैरह वगैरह। तो ये उन हैंगिंग लेटर की वजह से कि इमेज और टेक्स्ट जब आपस में अलाइन होते हैं तो इमेज टेक्स्ट के साथ अलाइन होता है, लेकिन उसके जो हैंगिंग लेटर्स हैं वो नीचे ड्रॉप हो रहे होते हैं, और ये स्पेस उसके लिए छोड़ी हुई होती है इमेज ने। तो जब मैंने इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक का मतलब अब तो इनलाइन रहा ही नहीं, तो हैंगिंग की रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा ये। मेक सेंस? तो जब भी आप इमेज बनाएंगे तो इमेज के नीचे छोटी सी स्पेस आपको मिलेगी, और आपने स्पेस को ओवरकम करना है तो क्या कर देंगे, डिस्प्ले इमेज को जाके ब्लॉक। ये समझ आ गया जी? अब इस सेक्शन में जो कुछ भी आना है वो कंटेनर के अंदर आना है नहीं? तो मैं क्या करूंगा, बस
अब कंटेनर के अंदर आप कुछ लिख कर देख लें, वो बिल्कुल अपनी जगह पे आएगा। कैन यू सी द अलाइनमेंट? कैन यू सी द अलाइनमेंट ऑन द राइट साइड? कितना आसान काम है, सिर्फ अगर आपने प्लानिंग सही की होगी तो। ठीक है, अब मुझे ये टेक्स्ट तो मैंने वैसे दिखाने के लिए लिखा है, मुझे करना क्या बेसिकली, पहले क्या देनी है, एक आर इवेंट्स, सॉरी आर एक्टिविटीज। ठीक है, तो मुझे यहां जाना है कंटेनर के अंदर, और अच्छा एक और काम देखें, ये जो सेक्शन है इसके स्टार्ट में हेडिंग है, ग्रेजुएशन कैप है और एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है। इसके नीचे भी वैसे ही है, इस सेक्शन में नहीं है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, इस सेक्शन में नहीं है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि हर सेक्शन की जो हेडिंग है उसका स्टाइल क्या है, सेम है। तो हम इसको भी एक सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे, उसे हर सेक्शन के लिए क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। समझ आई बात? सो लेट्स डिजाइन दैट टू। मैंने कहा कि मैं इसको एक डिव नाम दे देता हूं, लीड टेक्स्ट। वैसे ये नाम को स्टैंडर्ड्स एक ही दफा मैंने रखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं नामों को कोशिश करता हूँ रीयूज करूं। लीड टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये सेक्शन का लीडिंग टेक्स्ट है। हर सेक्शन में एक लीडिंग टेक्स्ट होगा जो कि हेड टेक्स्ट होगा, या लीडिंग टेक्स्ट मैं इसको बोलता हूं, तो आप इसको ये बोल दें। इस लीड टेक्स्ट में कितनी चीजें हैं, 3 है। पहली चीज क्या है, H3 कर ले, और एक्टिविटीज, दूसरा है P, जी बिल्कुल आती है, उसके साथ हम एक ड्रामा करेंगे। ये दोनों चीजें H1 और P दोनों सेंट्रल अलाइन होनी चाहिए ना, लिहाजा लीड टेक्स्ट को पकड़ें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब चूंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आपको भी इसलिए इतना जोर लगाया, एक YouTube पे 1 महीना लगाया कि आपकी आसानी हो जाए, क्योंकि अगर आपने उस पर फोकस किया होगा ना, उस पर मेहनत की होगी, ये आपको भी फिंगर टिप्स पे लग रहा होगा। इसलिए मैंने पहले लेआउट पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, और अभी दूसरे लेआउट में मैं बिल्कुल तेजी से जा रहा हूँ। कुछ चीजें तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, मुझे पता है, आपको पता है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। नहीं की होगी तो आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ भाई काम करोगे करोगे। एनीवेज, अभी आपको इसलिए ज्यादा लग रही है कि अभी पूरा सेक्शन बना नहीं है, पूरा बनने देना, अब फिर ज्यादा हुई तो कम कर लेंगे, कौन सा इधर पैसे देने हैं हमने मुफ्त का, यार खुद अपने कंट्रोल में है। जहाँ 60 पिक्सल दिए उसे उठा के 50 कर देंगे, लेकिन पूरा सेक्शन बनेगा तो दैट्स ओके। एनीवेज, अब हमने क्या करना है, इसके नीचे एक ग्रेजुएशन कैप लानी है, लेकिन उस ग्रेजुएशन कैप के लिए एक नया टॉपिक है सूडो सेलेक्टर का। उस तरीके से हमने वो ग्रेजुएशन कैप लगानी है। जब सूडो सेलेक्टर पढ़ाऊंगा तो उस पर भी आ जाऊंगा। अभी के लिए मैं उसको थोड़ी देर के लिए, कल तक के लिए स्किप करूं, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। हमें 1 घंटा पूरा हो चुका है, बल्कि मेरे ख्याल में आज से अगला लेआउट बनाएंगे ही कल। मैंने लीड टेक्स्ट को दे दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जिस भी डिव को लीड टेक्स्ट की क्लास मिलेगी वो लेफ्ट पे क्यों आएगा,
यानी मैं हर सेक्शन की हेडिंग को क्लास क्या दूंगा, लीड टेक्स्ट। तो लेफ्ट पे क्यों आएगी भाई, सेम क्लास अप्लाई हो रही है तो सेम स्टाइल लेगा ना, सारे सेंटर में आ जाएंगे। जो वेरिएबल है उसमें हर स्टाइल सेव कर सकते हैं, हर स्टाइल सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया।